द्वारा सोनम वांगचुक को जबरन उठा लिया गया है जंतर मंतर से और अभिजीत दीपके को मारा भी गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से और कई छात्रों पे कॉकरोच जनता पार्टी के छात्रों पे वहां पे लाठी चार्ज भी किया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के सौरव दास के इस वीडियो को देखिए कि कैसे दिल्ली पुलिस बिना किसी कंसेंट के जबरन वहां पहुंचती है और सोनम वांगचुक को जबरन उठा करके ले जाया जाता है। यहाँ फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, यहाँ फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं पे, ये पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं पे, नहीं 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 नहीं, एक मिनट ये देखो, पुलिस पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है, हाथापाई हो रही है यहाँ पे, हाथापाई हो रहा है, हाथापाई हो रहा है, सीजेपी के प्रोटेस्ट हाथापाई हो रहा है। सर क्यों क्यों सीजेपी के प्रोटेस्ट हाथापाई हो रहा है? ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं लोग। और यही नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी के सौरव दास ने यह भी दिखाया कैसे दिल्ली पुलिस अभिजीत दीपके को मारती है। अभिजीत दीपके इस पर दावा करते हैं कि दिल्ली पुलिस उन्हें अपने घर से जंतर मंतर नहीं पहुंचने दे रही है, उन्हें घसीटा जा रहा है और कई बार ये भी सामने आया कि वीडियो में कि उन्हें मारा भी गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से। देखिए जरा, इधर इधर दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया है, यहाँ पर बच्चों पर भी लाठी चार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और यही नहीं, हमारे देश की सरकार इस हद तक बेशर्म हो चुकी है कि आप खुद ही देखिए किस तरह से बीजेपी के नेता अभी भी इन सब घटनाओं के बाद भी सोनम वांगचुक को चाइनीज एजेंट बता रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है, ये चाइना का एजेंट है। चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है, देश को बदनाम करता है। ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं चलने वाली। अरे सोनम वांगचुक ये एजेंट है चाइना का। ये कोई देश के लिए कौन सा विषय, किस विषय के लिए कर रहा है वो? दोस्तों आपको याद होगा सोनम वांगचुक के पिताजी जब इंदिरा गांधी जी के जमाने में अनशन पे बैठे थे, आमरण अनशन पे, तब इंदिरा गांधी जी खुद पहुंची थी और सोनम वांगचुक के पिताजी से उन्होंने बात की थी, संवाद किया था। और आज का आलम देखिए, आप खुद ही देखिए आज की सरकार, बीजेपी की सरकार क्या कर रही है, किस तरह बदतमीजी पे उतर आई है। वो आदमी जो बच्चों के सुसाइड को लेकर के, जो कि छात्रों के लिए, जो कि नीट पेपर लीक को रोकने के लिए, देश की शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए पिछले 20 दिनों से अनशन पर है, जो व्यक्ति 60 साल की उम्र का है, उसके साथ जबरन किया जा रहा है। यही नहीं, हॉस्पिटल में सोनम वांगचुक जी की जो वाइफ है गीतांजलि जी, उन्होंने भी दावा किया यह अस्पताल कम जेल ज्यादा लग रहा है और वो सीधे सामने आती है और कहती है कि सफदरगंज अस्पताल में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनसे कंसेंट नहीं लिया जा रहा है। हॉस्पिटल में डॉक्टरों के खिलाफ भी हैं और दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी करती है और कहती है कि यहाँ पर परिवार की बात भी नहीं माना जा रहा है, दिल्ली पुलिस सिर्फ अपनी बातें सुन रही है, यहाँ तक कि डॉक्टर अस्पताल के भी उनकी बात सुनने को राजी नहीं है। देखिए जरा, my phone to be taken up. You understand, sir? Article 32 as a free individual. पहले आप ये समझिए, आइए मैं प्रोफेशनल, मैं मरीज के इलाज। So please be professional. बाकी जो चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की, उनमें This is a fundamental right. आपका फोन यहाँ रखा जाएगा, मैं फोन नहीं रखने वाला नहीं हूँ, ना मैं रखूंगा, ना मेरा कोई इसमें मतलब है, ठीक है? पुलिस बाहर लगी है, ये मैंने नहीं कराई, जो भी हुआ है, मेरा जो काम है इलाज, I need physical तो आपसे अगर उनके बारे में बात करें, मेडिकल बारे में बात करें, मैं कर सकता हूँ, बाकी चीजें आई एम नॉट आंसर। Sir, you got him on medical grounds here, right? There is nothing else happening.
Why are we not allowed to take our phone upstairs? Why are we not getting a digital ये copy of आपको the medical एडमिनिस्ट्रेशन से report? पूछना पड़ेगा। मैं मरीज की हालत के बारे में बता Report then for this, you're compelling us और क्या कर सकते हैं? मैं केवल उनकी कंडीशन के बारे में बता सकता हूँ। Right. मेडिकल हिस्ट्री के बारे अब मैं आपको ये भी सुना दूं कि दिल्ली पुलिस का इस पे क्या कहना है। दिल्ली पुलिस सिर्फ एक ही रटनी की तरह एक ही रट लगा रही है कि कोर्ट के आदेश का बहाना लगातार बनाया जा रहा है और किसी तरह से सरकार को बचाया जा रहा है, अपने आप को सही दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन देश की जनता मूर्ख नहीं है, सब समझती है आखिर ये किसके कहने पर किया जा रहा है। आप खुद ही सुनिए पूरा वार्तालाप जो दिल्ली पुलिस ने सामने आकर के किया है, कहा है, काफी चीजें सामने आ रही हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। थैंक यू। और इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सोनम वांगचुक के बाद अब अभिजीत दीपके ने सीधे तौर पे खुलेआम कह दिया कि अभी से इस समय से वो भी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए। पहले सोनम वांगचुक बैठे और अब सबके तानेबाजी सुन करके, मोदी मीडिया की बातें सुन के, कई बड़े पत्रकारों के कहने के बाद, तिहाड़ी जी के कहने के बाद उन्होंने भी यह फैसला कर लिया अभिजीत दीपके ने कि वो भी अब आमरण अनशन पर बैठेंगे और आज से उन्होंने भी ये शुरू कर दिया। और अभिजीत दीपके सामने आते और सीधे तौर पे सबसे कहते हैं कि ये हमारा आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, रुकेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। सुनिए जरा। 7 बजे जब मैं यहाँ से निकला फ्रेश होने के लिए, तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। तो ये भी ना पता चला। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देख लेते हैं। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर। और यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने मारपीट की। कहाँ पर ये मेरा फोन भी छीन के ले गए, लोगों के फोन भी छीन कर लेकर गए। ये पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे, ये दिल्ली पुलिस ने, ये आरएसएस के गुंडे 60 साल के इंसान को, इतने बड़े साइंटिस्ट को ये गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाते हैं यहाँ से। कपड़े दिखा, उसकी टी-शर्ट फाड़ी। मैं विदेश से अपने देश वापस आया था, मैं कोई क्रिमिनल हूँ? मेरे को इन लोगों ने सड़कों पर घसीटा, मेरे को सड़कों पर मारा इन लोगों ने। और जब मैं चिल्ला रहा था मदद के लिए, मेरा मुंह दबाया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा और कहते क्यों चिल्ला रहा है तू बहुत चर्बी चढ़ी थी तुम लोगों में, अब दिखाते हम तुम लोगों को हम क्या है। ये दिल्ली पुलिस का रवैया, ये गुंडे है, ये पुलिस में, ये आरएसएस के गुंडे हैं। और ये सोनम सर को कहाँ लेकर गए हमें पता नहीं। आज जो भी हुआ है उससे एक चीज तो साफ हो गई, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है, नरेंद्र मोदी एक तानाशाह है और दिल्ली पुलिस उसकी गुंडागर्दी को आगे बढ़ाती है। ये देश के लिए नहीं है पुलिस, ये पुलिस सिटीजन्स के लिए नहीं है। नरेंद्र मोदी की तानाशाही का जवाब इस देश की जनता को देना होगा। मैं अपील करता हूँ देश भर के लोगों से, जो ये वीडियो देख रहे हैं, सारे लोग सोनम सर के सपोर्ट में आज शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। पूरे देश भर में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने अपने एरिया में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें। अब हम ये तानाशाही और बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो इंसान 20 दिनों से भूखा है, जिसके लिए पूरा देश दुआएं कर रहा था, दिल्ली पुलिस आज उसको गाली गलौज करके घसीट कर लेकर जाती है यहाँ से। ये इंसान है, ये जानवर है, ये लोग ये जानवर है। यही नहीं, इन सारी चीजों के बाद देश भर से बड़े बड़े सेलिब्रिटी सोनम वांगचुक के सपोर्ट में उतर रहे हैं, जैसे कि ऋतिक रोशन जी। उसके अलावा आमिर खान ने दावा किया था ना कि 3 इडियट सोनम वांगचुक के ऊपर इंस्पायर्ड नहीं है, उसको भी गलत साबित कर दिया गया है।
और यही बात नहीं रुकी, देश भर से बड़े बड़े लोग जैसे सोनाक्षी सिन्हा जी और उनके पिताजी ने भी सोनाक्षी सिन्हा जी का सपोर्ट किया है। बड़े सेलिब्रिटीज सामने आ रहे हैं और सीधे तौर पर देश की शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, सोनम वांगचुक को सपोर्ट अपना दिखा रहे हैं। और धीरे धीरे नजर आ रहा है कि 20 जुलाई को इस भारत का ऐतिहासिक सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन हो सकता है और हो सकता है कि इस बार चाहे जितना दंगा फैलाने की कोशिश किया जाए लेकिन हम रुकेंगे नहीं, कांग्रेस जनता पार्टी झुकेगी नहीं। ये जो आरएसएस के गुंडों ने बुज़दिल हरकत करी है, सोनम सर को खंडेज कर गाली गलौज करके वो लोग यहाँ से लेकर गए। अगर उनको लग रहा है सोनम सर को जाकर ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। आंदोलन खत्म नहीं होगा, हम यही बैठे रहेंगे और 20 मार्च को यहीं से 20 जुलाई को यहीं से पार्लियामेंट का मार्च होगा। फिर से इस बार बता देता हूँ, जो तुम लोगों ने हरकत करी है, पुलिस वालों ने जो हरकत करी है वो गुंडों वाली हरकत है। ये लोग पुलिस में आप चोर हो, आप गुंडे हो, चुपके से सर को लेकर गए हो, आप चुपके से सर को लेकर गए हो, चादर उड़ाकर चुपके से चोरों की तरह सोनम सर को लेकर गए हो आप। अरे बेशर्मो, इतना बड़ा साइंटिस्ट है वो, थोड़ी तो इज्जत रख लेते उसकी, थोड़ी तो इज्जत कर लेते इतने बड़े साइंटिस्ट की। घसीट कर लेकर गए, उन्हें गाली गलौज करके लेकर गए उन्हें और चादरों में छुपा कर लेकर गए हो। अगर कुछ गलत नहीं कर रहे तो चादरों में छुपा कर क्यों लेकर गए? और अगर तुम्हें ये लगता है सोनम सर को उठाकर ये आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा। नहीं, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आज तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे नीट में जिन बच्चों की आत्महत्या हुई उनके जिम्मेदारी के लिए, लेकिन आज जो घिनौनी, आज जो नीच हरकत करी है सरकार ने, अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। और इस बीच एक वीडियो सामने आया है पॉलिटिक्स की तरफ से जिसमें साफ दिखाया गया है कि दंगा करवाने की कैसी कोशिशें की जा रही है। जरा देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे। गद्दार साले बांगपंथी लेफ्ट की विचारधारा के तो हिंदू है, हिंदू गाली लगा तू, हम क्या है, तुम क्या है, तू किस तरह बात बता रहा सारे देश के लोगों को शिकायत थी कि कांग्रेस ने क्यों नहीं राहुल गांधी सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस जनता पार्टी को। तो राहुल गांधी की तरफ से पवन खेड़ा पहुंच गए हैं कांग्रेस जनता पार्टी से मिलने। अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं आम आदमी पार्टी से और अखिलेश यादव भी सपा के अखिलेश यादव भी पहुंच चुके हैं। यानी कि ले देखिए, सारा विपक्ष दल इस समय कांग्रेस जनता पार्टी के सपोर्ट में पहली बार ऐसा धरना प्रदर्शन देखने को मिला है जहां पर सारा विपक्ष किसी के साथ है। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो है धरना प्रदर्शन, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये देश की शिक्षा को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, बच्चों के सुसाइड को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के। पिछले 10 साल में 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। इसकी जवाबदेही कौन देगा? कौन है पिछले 10 साल में सरकार में इससे पहले कभी इतने पेपर लीक नहीं हुए और इस पर कोई जवाब क्यों नहीं देगा? पहले तो गोदी मीडिया की तरफ से कोई न्यूज चैनल कांग्रेस जनता पार्टी को बिल्कुल कवरेज ही नहीं दे रहा था। किसी न्यूज़पेपर, किसी न्यूज चैनल पे दिखाया ही नहीं जा रहा था कि लोगों को मालूम चले जंतर मंतर में कितने बड़े तादाद में लोग सोनम वांगचुक का सपोर्ट कर रहे हैं। जब देश की जनता को दिखेगा ही नहीं, मालूम ही नहीं चलेगा, तो कैसे देश की जनता सपोर्ट करेगी? हर कोई न्यूज में इतना ताल्लुक नहीं रखता कि वो ऐसी छुपी छुपाई बातें उस तक पहुंच पाए। लेकिन अगर न्यूज चैनल पे दिखाया जाएगा पूरा देश देखेगा, लेकिन न्यूज चैनल पे दिखाया ही नहीं जाता। देखिए एबीपी न्यूज की पत्रकार किस तरह से साफ नजर आ रहा है कि वो फ्रेशर है, वो नहीं है,
हैं, उन्हें चीजें समझ नहीं आ रही कि वो सवाल कैसे पूछे। क्यों नहीं एबीपी न्यूज या गोदी मीडिया के चैनल अपने पुराने बड़े नामी पत्रकारों को भेज रहे हैं जो खुलेआम तौर पे सवाल पूछे। आखिर क्यों लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? खुद ही देखिए किस तरह से बेइज्जत हो गई ये पत्रकार, और लोगों ने भी सवाल नहीं पूछा क्योंकि साफ नजर आ रहा है कि ये पत्रकार नहीं है और इन्हें चीजें ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रही। देखिए सर आप। आई नो कि सर बहुत सारे लोग आप हो गए, आपकी जो टीम है वो लोग मुद्दे पर रह के बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग, हमने भी रील्स देखा, हमने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नजर बनाए हुए थे, लेकिन बहुत सारे लोग भी तो अलग अलग तरीके की बातें करने लगे, मुद्दे से भटक गए थे सर, अलग अलग नारे लगने लगे थे। सर आपको पता होगा, सर आपको पता होगा अभी बाहर मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो कौन सी नारे लगी? इनकलाब जिंदाबाद, तमाम इनकलाब जिंदाबाद के नारे से क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ ना, ये मीडिया जो 20 दिनों से सोनम सर, एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, मैं इनकलाब से भी दिक्कत भाई, क्या दिक्कत है? तो आपने कैसे कहा? मुझे इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं 20 में से इन लोगों ने बॉयकॉट कर रखा था, आज आकर के नारे लग रहे हैं। कौन से नारे लग रहे हैं? इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब से क्या? सर आप ये खुद सुनिए कि यहाँ पर हम सभी लोग देखिए कि स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं। मुद्दा उनका ये है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, देश का एजुकेशन सिस्टम सुधरे। नहीं सर नहीं, शांत। कल के दिन में ही सोनम वांगचुक सामने आए थे और उन्होंने लोगों के सामने संदेश दिया था कि भले उनका शरीर काम नहीं कर रहा है, लेकिन वो अभी भी पूरी तरीके से हौसले में है और वो अपना अनशन नहीं छोड़ने वाले, वो अपना भूख हड़ताल नहीं खत्म करने वाले। और देखिए इस 3 मिनट की थोड़ा सा बड़ा वीडियो जरूर है, 2-3 मिनट का है, लेकिन एक एक शब्द पे गौर कीजिएगा। सोनम वांगचुक किस तरह से अभी भी हौसलेमंद है, बेबाक है, बेबाकी से अपनी बात रख रहे हो, कह रहे हैं इतनी तबीयत बिगड़ने के बाद भी कि वो 20 जुलाई से पहले नहीं मरेंगे, 20 जुलाई तक का वो जिंदा रहेंगे ही किसी ना किसी तरह, और देश की संसद को घेराबंदी करेंगे 20 जुलाई को। संसद चलो मेरे साथ सभी लोग। जी हाँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। 20% लगभग मेरे शरीर का चला गया है। फैट्स के बाद मसल्स गए हैं और उसके बाद ऑर्गन्स जाएंगे, आखिर में दिमाग यानी कि ब्रेन। अभी वो नौबत नहीं आई है, आज 20वां दिन ख़त्म हो रहा है। चलिए मैं साबित करता हूँ कि मेरा दिमाग अभी भी ठीक है। यहाँ बहुत से लोग हमसे पूछते हैं क्या इस आंदोलन से जवाबदेही आएगी, क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे आप लोगों के इस आंदोलन से। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, भारत की जनता को अपने बच्चों की जान और ज़िंदगी यानी कि शिक्षा ज़्यादा प्यारी है या प्याज? जी हाँ, अनियंस। अब तो आप लोग सोच रहे होंगे इसका तो दिमाग भी गया है। बताता हूँ, आपको पता है भारत की जनता के आंदोलन की ताकत? 3 बार भारत में सरकारें गिरी। एक बार 1980 में केंद्रीय सरकार गिरी और 98 में दिल्ली की सरकार गिरी और उसी साल राजस्थान की सरकार गिरी जनता की आंदोलन के वजह से। और वो आंदोलन किस बात पे थी? प्याज, अनियन प्राइसेस। प्याज की कीमत से भारत में सरकारें गिरती हैं और यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों की जीवन की। 20 से ज़्यादा आत्महत्याएं हुई हैं इस साल और भी होंगे इससे दुगना चौगना अगले सालों में, और आपके घर की भी बारी आएगी। तो क्या इस आंदोलन से एक जवाबदेही तक नहीं लाई जाएगी? क्या एक इस्तीफा नहीं होगी? 20 जुलाई को मेरे साथ संसद की तरफ मार्च कीजिएगा। हमारी ताकत आप ही हैं, वरना मैं कौन होता हूँ, मैं क्या होता हूँ? मैं तो एक अकेला भूखा नाचीज इंसान हूँ। आप लोग हैं, जिस संख्या में आप जुड़ेंगे वही ताकत है जिसने प्याज के लिए सरकारों को गिराया है। हम तो सिर्फ जवाबदेही की बात कर रहे हैं। मिलते हैं 20 जुलाई को।
जय हिंद। जाते जाते बस ये कहूंगा, कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर से हर कवरेज मैं आप तक लाऊंगा। हर वो न्यूज जो आम लोगों से हमसे आपसे छुपाया जाता है, किसी न्यूज़पेपर किसी न्यूज चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। ऐसी जियोपॉलिटिकल न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, सबको मालूम होना चाहिए आखिर हमारे देश में चल क्या रहा है।